नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। इस समय मौजूद है सहारनपुर के सुभाष चंद्र बोस पार्क में, जहां पर लोग बाग सुबह के समय व्यायाम करने आते हैं। और साथ ही हम इनसे जानकारी लेंगे 2022 के चुनाव को लेकर के कि अब की बार यहां की जनता की आखिर राय क्या है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कंसल, मैं HMC परिवार का संयोजक हूँ। ये हमारा ग्रुप है 100 आदमियों का। यहाँ हम लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। ओम प्रकाश जी, आपने योग भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, सुबह सुबह कंपनी गार्डन भी। अब ये बताइए, अब की बात सरकार को क्या योग करवाने हैं? योगी जी दोबारा योग कराने आए हैं या वापसी जाएंगे? देखो जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही हवा चल रही है, योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि उनका कार्यकाल इतना बढ़िया अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। आज यूपी के अंदर जो है कि बदमाशी पे उन्होंने कंट्रोल किया है और विकास के ऊपर उन्होंने जो काम किया है वो भी देखने लायक है। मुझे याद आता है 5 साल से 10 साल पहले में हमको मुजफ्फरनगर जाना था, 2-2.5 घंटे लग जाते थे। अब 1 घंटे में मुजफ्फरनगर पहुंच जाते हैं। किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आज तक इतने पुल, इतनी सड़कें मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। मेरे को 62 साल हो गए, लेकिन जो 5-7 सालों के अंदर जो काम हुआ है सड़कों का और जो ज़मीनी लेवल पे हुआ, इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया है। विपक्ष निरंतर आरोप लगा रहा है कि पेट में खाने को नहीं योग कराया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी इसी से आकर्षित हैं? देखो, विपक्ष का काम होता है बोलना। अगर विपक्ष वाला जो है बुराई नहीं करेगा, उसको विपक्ष कौन कहेगा? विपक्ष के तो आप कोई भी अच्छा काम करोगे, उसके कोई ना कोई माइनस पॉइंट ढूंढ के जो है कि वो बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सहारनपुर का क्या, मैं सहारनपुर में खड़ा हूँ जहाँ पे जो है कि यहाँ का मतदाता जो है कि समझदार है और ये सब समझ चुका है कि जो है कि कौन लोग जो है कि देश के हितैषी हैं और कौन लोग देश के विरोधी हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 403 में से सिर्फ 3 सीट छोड़ेंगे, 400 सीट अपने पास। अखिलेश यादव को तो मैं ये कहना चाहूँगा, अखिलेश यादव को ये एक परिवार की पार्टी है। कल व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा था कि समाजवादी पार्टी नाम दिया है। टिकट डिम्पल का जो है कि यहाँ से, अखिलेश का यहाँ से, मुलायम सिंह का यहाँ से, उनके चचेरे भाई का यहाँ से, और उनके 10 टिकटें उनके परिवार की जो है कि डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी। वो लोग जो है कि अपनी सीटें ही बचा ले इस बार। मैं दावा करता हूं कि अगर वो 100 का आंकड़ा भी पार कर जाए अखिलेश यादव, तो जो है कि हम लोग जो है कि जो आप कहोगे वो करने को तैयार है। अच्छा, ये बताइए मायावती जी का क्या आपकी बार विचार है, आप आएंगे? मायावती तो जो है धूमिल हो गई हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई काम आ रहा है, ना कोई बयान आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। एक्चुअली उनका एक ही वोट बैंक था, बैकवर्ड का जो वोट बैंक था, वो सब बीजेपी के साथ इस समय जुड़ चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं आज़ाद ने छीन लिया उनसे? नहीं, आज़ाद के सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी है। आज़ाद का सहारनपुर में तो थोड़ा बहुत 1-2 सीटों पे हो सकता है, लेकिन आज़ाद को कोई इतना नहीं जानता। आपने बात की सहारनपुर की, अगर सहारनपुर की बात की जाए, यहाँ के विधायक रहे संजय गर्ग, कितना विकास किया अपने 4.5 साल? संजय गर्ग का तो नाम आजकल सहारनपुर के अंदर मेरे ख्याल अगर आप पूछोगे, कम से कम कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये भी नहीं जानते कि विधायक संजय गर्ग जी है। इससे बड़ी बदकिस्मती उनकी क्या होगी? कभी उन्होंने जो है कि ज़मीनी क्षेत्र में आगे काम नहीं किया है। कोरोना काल चला, कभी कोई किसी को नहीं उन्होंने जो है कि खाना पहुँचाया, कुछ किया है। आज पूरे हमारे बीजेपी के जितने भी ऐसे व्यापार मंडल हैं, सब ने जो है कि विभिन्न बस्तियों में जाकर जो है कि भोजन देने का काम किया है। साथियों, संजय गर्ग आप कह रहे कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन भैया आपसे बात करना चाहेंगे, इस समय चुनाव का दौर है, संजय गर्ग जी जगह जगह जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, कह रहे जनता मेरे साथ है। ऐसा है, वो अब चुनाव का दौर है जैसा कि आपने बताया, तो वो इस समय जरूर जा रहे होंगे। लेकिन जब कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, असली नेता वही है जो तब जनता के बीच में हो। आप सबने देखा होगा पिछली बार जब लॉकडाउन लगा, या इस बार मई में जब लॉकडाउन लगा, तो लोगों की मदद करने के लिए संजय गर्ग जी कहीं साथ नहीं खड़े थे। कहीं प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए, या लोगों को खाने की व्यवस्था कराने के लिए, या लोगों को ई पास बनवाने के लिए, कहीं से कहीं तक संजय गर्ग जी साथ नहीं थे। सहारनपुर का ऐसा कौन सा जनप्रतिनिधि है जो 2022 में विधायक पद की अपनी दावेदारी जो है पक्की? राजीव गुंबर जी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जनता के साथ कल भी थे, आज भी और भविष्य में भी रहेंगे। अगर राजीव गुंबर की बात की, उन्होंने इतना लोगों के साथ सहयोग किया है, उनके साथ मिल के रहते, 2017 में आखिर क्या करना है उनके हाल में? वो तो समीकरण है, बदलते रहते हैं। देखो, कुछ कमियां रही होंगी उस दौरान की, लेकिन आज की स्थिति बहुत अच्छी है और राजीव गुंबर जी ईश्वर ने चाहा जरूर विधायक बनेंगे। अच्छा, पिछली बार की अगर बात की जाए तो कुछ लोग कह रहे थे, लोगों का कहना है कि पारिवारिक कलह है, आप समझ चुके होंगे उनकी कलह कि अब की बार भी वो समीकरण बैठ सकती है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी काम तो हाई कमान का है, और ज़रूरी नहीं है कि टिकट तो एक ही है और दावेदार 5 होंगे। जरूर इसमें से एक ही को मिलेगी, 4 को हमेशा निराशा ही मिलेगी। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर ये बताइए, अब की बार इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी से हैं, लग रहा है कि अब की बार हिंदू मुस्लिम की एकता उनकी काम आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अब की बार वो तो कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी को उठा दे मैदान में। जो मर्जी कहते रहे, वो जो दरार पड़ चुकी है वो कभी होती नहीं। दरार कब से पड़ी और कब से उनकी मेन बात थी? इमरान मसूद की बात है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे ज़िले का सबसे टॉप नेता इमरान मसूद है, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात पार्टी लेवल की, पार्टी लेवल के हम भाजपा के साथ हैं।
हम योगी जी की नीति। लगता है अगर कहीं ना कहीं इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो आप लोग उनको भी चाहेंगे? समीकरण बैठ नहीं सकते, उनका अपना वोट है, उनका वो है, ले जा। मान लीजिए अगर आ गए तो क्या? बिल्कुल हम इमरान मसूद के साथ होंगे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में, उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात की जाए तो राजीव गुंबर जी कैसे हैं? राजीव गुंबर जी बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताइए 4.5 साल यहाँ के विधायक रहे संजय गर्ग, आखिर उन्होंने कितना विकास कार्य किए? नहीं, संजय गर्ग ने असल में ले जाके उनसे, हम लोग तो ज़्यादा गए भी नहीं उनके पास, वो कहते हैं ले जाके हमारे पास सत्ता नहीं, हम क्या काम करें। तो ये है कि कोरोना काल में अच्छे अच्छे नेताओं की लोगों ने पोल खोल के रख दी। जो कोरोना काल में बाहर निकल गया है नेता तो वो है। तो नेता जो लोग निकल गया है वो सबको पता है कौन कौन पार्टी का निकल गया है। आपकी बात सही है, चलिए वो मदद नहीं कर सकते, लेकिन विधायक निधि तो आती है ना विधायक के पास। विधायक नीति उनका अपना वोट है, वो अपने एरिया में लगवाएंगे, जहाँ ले जाके उन्हें हिंदू एरिया में जितना मिलना है उतना ही लगाएंगे ना। तो आप भी तो हिंदू, आपके एरिया में आना चाहिए भाई। हमारे एरिया में ठीक है, हमारे एरिया में उस तरह का तो काम नहीं हुआ संजय गर्ग। या तो फिर वो किसी और एरिया में जाते हैं, या आपने कहा कि उनको मुस्लिम कम्युनिटी का वोट थोक के भाव मिलता है तो वहाँ पर काम कराएंगे। मेन विशेष मुद्दा ये हो गया कि संजय गर्ग जो विधायक निधि से उनको विधायक निधि मिलती है, उसका विकास सिर्फ वो मुस्लिम क्षेत्र में करा। देखिए, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। वो सीधा कल्याण सिंह का, जब उनका आप अंतिम संस्कार पे जाते वो ये कह रहे कि राम मतलब इन्होंने कट्टर हिंदुओं के साथ हैं, हम इनके अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे, तो ये तो उनकी नीतियां हैं। सर, विपक्ष ने तो एक और आरोप लगा दिया कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया, कल्याण सिंह जी के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा दिया। नहीं, ऊपर और नीचे से कुछ नहीं होता, वो देश के झंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी में अपना लेके गुजारी है, अपना ले जाके उनके साथ कोई दिक्कत। देश के झंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा शान है हमारी। आपसे सवाल करना चाहेंगे सर, ये बताइए, अभी भैया ने बताया कि कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार में भी मुस्लिम समाज ने एक तरफ बाइकआउट कर दिया कि ये तो राम जन्म के, क्या उन्होंने गलत काम किया? हाँ, बिल्कुल गलत किया। वो राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, भले ही उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे अपना काम किया और समर्पित रहे, हमेशा समर्पित रहे राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्र के लिए जो समर्पित होता है उसमें हिंदू मुस्लिम क्या है, सभी को उनका वो देना चाहिए था और सभी को उनके अंतिम संस्कार में जाना चाहिए था, उनकी बराबर इज्जत करनी चाहिए थी। और ये एक इनकी ये मिनी सोच है, ये इनकी जो है एक मीन मेंटलिटी है कि ये जो है केवल अपनी बिरादरी और जात और जो है अपना परिवारवाद, इसके अलावा बाहर नहीं निकलना चाहते। आप 2022 के चुनाव को लेकर क्या देखते? 2022 का चुनाव तो योगी तो, अगर आप यहाँ तो यूपी की बात है, आप यूपी की आप भी देखें कि यूपी में क्या क्या किया। कोरोना का इतना ज़बरदस्त यहाँ आक्रमण हुआ और उन्होंने 15 दिन के अंदर उसको कंट्रोल कर दिया। और आज हम सब यहाँ, इतवार हो, मंगल हो, कोई भी हो दिन, यहाँ हम कह रहे हैं, हम भी नहीं आ पाए 2 महीने। नहीं तो लोगों की अंदाज था कि कह रहे हैं यहाँ तो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया और ये सब मर जाएंगे, हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने उस बेस पर कंट्रोल किया, किस तरह से उन्होंने अपना जुटाया और साधन जुटाने के बाद जो है सबको जो है एक तरफ बाहर निकाला। लेकिन सर, विपक्ष का आरोप तो निरंतर रहा कि नदियों में लाशें फैलती रही, आखिर क्या कारण? नदियों में लाशें, वो वहाँ गंगा के किनारे पहले भी लाशें वहाँ जलाई जाती थी, आज भी जलाई जाती हैं। ये इन्होंने एक बवंडर बनाया और उस बवंडर को लोगों के सामने हाईलाइट किया। यहाँ की जनता 80% तो ऐसी है जिसको ये पता नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं, कहाँ गंगा है, कहाँ क्या लाशें होती जलाई जाती हैं। इन्होंने एक बवंडर मचाया और बवंडर मचाने को तो 10 आदमी खड़े होकर बवंडर मचा दें, उसको सच झूठ कौन माने? यहाँ के विधायक संजय गर्ग कह रहे कि अगर हमारी सरकार होती तो शायद ना जाने कितनी जल्दी कंट्रोल कर लिया जाता। लग रहा है कि कर पाते? संजय गर्ग की सरकार में तो बदमाश कंट्रोल नहीं हुई है। मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी कर हमें ये हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी मिलेगी जाके वहाँ। यहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार, इतने उत्पीड़न हुआ, वो कंट्रोल नहीं हुई है। और यहाँ इनकी चैन पहननी बंद करवा दी थी हमने इनकी। तो आप ये देखिए, बदमाशी है। यहाँ नागल को जाते हुए रास्ते में लोगों ने माँ बेटी के साथ बलात्कार किया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो ये बहुत बुरी है बात है। उसको तो बुरे कीचड़ है, वो उस कीचड़ को हम छेड़ना चाहते हैं। लेकिन उनके पिता का एक बयान आया था कि बलात्कारी के ऊपर कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। क्या लगता है कि प्रदेश की बहन बेटियां ऐसे व्यक्ति के बेटे को सरकार वोट देगी? हाँ, वो तो ये कहेंगे कपड़े भी ये जो है ना पहने, वो तो ये कहेंगे कपड़े जो है जो पहनती हैं कपड़े ना पहने, जब ये सज धज कर निकलेंगी। अगर बहन बेटी सज धज कर निकलेगी तो क्या कोई बूढ़े आदमी सज धज कर निकलेंगे? ये बताओ आप। ये तो हमारा नैतिक और मौलिक अधिकार है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को संयत रखें। तो ये थोड़ा ही है कि भाई वो सज धज कर निकल रहा तो उसे पकड़ लो। अच्छा, ये बताइए सर, आपसे सवाल करना चाहूँगा, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के इस तरह के बयान और आज के हाल विधायक योगी आदित्यनाथ के बयान में क्या फर्क है? योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नंबर 1 हैं, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, नंबर 1 ही रहेंगे। उनके सामने आज तक ना कोई टिका और ना टिके सकेगा। आने वाले टाइम में भी कोई भी मुख्यमंत्री टिक नहीं सकने का उनके आगे। नगर की बात की जाए तो विधायक का चेहरा कौन सा देखने को? देखो जी, 2 ही चेहरे हैं हमारे सामने, एक राघव लखनपाल जी का और एक गुंबर जी का। बाकी हाईकमान जानता है किसको उन्होंने टिकट देनी है और किसको नहीं देनी टिकट। संजय गर्ग हिंदू विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनको जनता का
लगाव है उनकी तरफ? नहीं, हिंदू होने का ये नहीं है कि हिंदू है तो वो हिंदुओं की नीति भी जो है, हिंदुओं का समर्थन भी तो होना चाहिए। समर्थन तो नहीं है, समर्थन तो मुस्लिम समाज से है और बात करते हैं हिंदू समाज। तो सर ये कह रहे हैं मेरे साथ बनिया समाज बहुत है, मैं बनिया समाज से हूँ। मैं इस साल पता लग जाएगा, इस जो इलेक्शन आएगा 2022 का, उसमें पता लग जाएगा कि कौन सा समाज किनके साथ है और कौन सा समाज किनके साथ नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए मुस्लिम समाज है सिर्फ हाँ, सिर्फ उनके साथ मुस्लिम समाज है। उसमें से भी मैं कहता हूँ 10% जो है वो इनके साथ नहीं है वो। और अगर आपके इमरान मसूद जी ने अगर कहीं डंका बजा दिया तो हो सकता है वो उनके साथ ही सारे निकल जाएं, ये रह ही जाएं झंडे के। तो कहीं ना कहीं मुझे तो उम्मीद नहीं है कि टिकट भी मिले इन्हें, संजय गर्ग। हाँ, संजय गर्ग को टिकट भी मिले। लेकिन सर अब की बार तो पार्टी पूरे जोरदार से नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है इनको टिकट भी मिले। हाँ जी, एक और सर हमारे साथ युवा साथी से बात करना चाहूँगा। भैया आप आ जाइए, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए 2022 के चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं? लग रहा है अखिलेश यादव फिर से? सर पता नहीं, कोई भी आ सकता है। देखो इस बारे में तो कोई भी आ सकता है। आपका वोट किसे है? कोई तो एक बंदा चेहरा देखते होंगे। हमारे तो वोट नोटा का है, हम किसी को नोट, नहीं देते। ऐसा क्यों? कोई भी कुछ नहीं करता। अब वो अभी न्यूज़ में दिखा रहे हैं 4 लाख वैकेंसी रोज़गार दिया है, किसको दिया है ये नहीं हमें पता, वैकेंसी कब निकली है। हमने 2018 में जेगा फार्म भरा है, अब उसका नोटिफिकेशन है 2022 में, जब चुनाव आ गया। 4 साल से सो रही थी, कुछ नहीं। अब नोटिफिकेशन तो उन्होंने डाल दिया, अब जब चुनाव आ जाएगा वो बंद हो जाएगी, अगली सरकार आएगी वो रोक देगी। ये चलता है, बस राजनीति चलती है। तो कुल मिला के नोटा के साथ युवा समर्थन है, लेकिन युवाओं को, कई लोगों को रोजगार भी मिला है। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार लग रही है, व्यापार के क्षेत्र में लोन दे रही है। सर हमें तो पता नहीं इस बारे में, नाम कुछ कहना चाहेंगे बस। कुल मिला के आप नोटा के साथ हैं? हाँ, नोटा के साथ हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मौजूद थे कंपनी गार्डन में, जहां पर यहां की जनता ने बताया कि 2022 के चुनाव को लेकर अब की बार उनके विचार क्या चल रहा है। सहारनपुर से मेरे सहयोगी अंकित चौधरी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ एट।